लाइफ में काफ़ी लोगों के स्ट्रगल ख़त्म नहीं होते, तो लाइफ ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी वो स्ट्रगल करती रहती है। तो ऐसी कौन सी रेखाएं होती है जो वो स्ट्रगल करवाती है? अगर आपके हाथ पर केवल इस प्रकार की लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, और केवल इस प्रकार की आपकी मस्तिष्क रेखा हो, और केवल इस प्रकार की आपकी, आप ठीक से देखना, केवल इस प्रकार की आपकी हृदय रेखा हो, और कोई भी लाइन आपके हथेली पर ना हो, तो डेफिनेट तौर पर यह आपको जीवन भर संघर्ष कराता है। इस प्रकार का मिस्टीरियस क्रॉस अगर आपके हाथ पर हो, तो इस क्रॉस में इतना ताकत है, ये आपको करोड़ोंपति बना सकता है। तो फिश के साइन हाथ में क्या दर्शाते हैं? 3 जगह मछली का चिन्ह मैं दिखाने वाला हूं, जो अगर आपके हाथ पर है, छोटा भी होगा तो आपको वो करोड़ोंपति बना देगा। काफ़ी सारी हम हैंड देखते हैं, उनमें एक एक्स्ट्रा उंगली होती है, जैसे ये मेरे हैं, 6 अंग। तो वो क्या दर्शाती है? 90% केस में ऐसा व्यक्ति बहुत सामान्य परिवार में जन्म लेता है, और उस व्यक्ति को कुल का दीपक कहा जाता है। ऐसे कौन से साइन होते हैं हाथ में कि ये पार्टनर हमारे लिए बेटर है या नहीं है? अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपनी पार्टनर का हाथ देख के अभी समझ सकते हैं किसके साथ रुकना या भागना किसके है। साथ भागना है? लड़की के हाथ पर विवाह रेखा की स्टेबिलिटी ना हो, और ये 3 से अधिक रेखाएं दिख जाए बुद्ध पर्वत के आसपास, तो डेफिनेट तौर पर आप अगर उसके साथ पहले रिलेशनशिप में हैं अथवा नहीं भी हैं, तो आपकी पार्टनर आपका साथ नहीं देने वाली है। तो सर कभी कभार हम देखते हैं कि काफ़ी सारे व्यक्तियों के हाथ में पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ये केवल और केवल कोमल व्यक्ति के हाथ पर ही आएगा। हार्ड जिस व्यक्ति का हाथ रहेगा उस पर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति अंदर से कमजोर है, ऊपर से दिखाता हुआ बहुत मजबूत है। तो वो कौन से साइन होते हैं जिसे देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है एक और बेहतरीन पॉडकास्ट में। मैं विकास पारिक और आप देख रहे हैं एक्स टॉक्स। आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं पामिस्ट्री पे। जी हाँ दोस्तों, क्या हम हाथ की रेखाएं देखकर पहचान सकते हैं कि आगे हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं आने वाली है? इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अमन सिंह, स्वागत करते हैं उनका, उनसे जानते हैं किस तरीके से जो हाथ की रेखाएं हैं वो काम करती हैं। स्वागत है सर। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। पहले तो तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और सबसे बड़ी बात, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। बिल्कुल सर। सबसे पहला विषय होगा कि आपके हाथ पर ऐसे कौन से चिन्ह होते हैं जो आपको करोड़पति बनाते हैं। हाँ। दूसरा विषय होगा कि आपके हाथ पर ऐसे कौन से चिन्ह हैं जो आपको दरिद्र बनाते हैं। आपके हाथ पर ऐसे कौन से चिन्ह हैं जो आपको शादी होने के लिए भी परेशान कर देते हैं। आपके हाथ पर ऐसे कौन से चिन्ह हैं जो आपको 500 करोड़ तक का मालिक बनाते हैं। 500 करोड़ तक? 500 करोड़ तो बहुत छोटा रकम है, 5000 करोड़ की बात कर लेते हैं। अच्छा। 500 और 1000 करोड़ का तो मैंने काफ़ी हाथ का अध्ययन किया है, और साथ ही साथ 15,000 करोड़, इवन 2,000 करोड़, इवन 20,000 करोड़ तक के मालिक का हाथ का भी अध्ययन किया है। अच्छा। ठीक है, तो उनके हाथ पर ऐसे कौन से चिन्ह होते हैं जो उनको इतना अमीर बना दिए, जो उनके जीवन में इतना ज़्यादा धन दे दिए। तो आज के पॉडकास्ट के माध्यम से इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे बहुत डिटेल्स। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो कहाँ से आपने शुरुआत की, कितना एक्सपीरियंस है आपको इस फील्ड में, और क्या पर्पज़ था आपका इस फील्ड में आने के? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो स्टार्ट मैंने आज से तकरीबन 15 साल के पहले के आसपास से किया है। अच्छा, 15 साल? 15 साल से मैं ये कार्य कर रहा हूँ विथ प्रूफ। एक होता है कि बात के माध्यम से मैंने बोल दिया कि 15 साल, लेकिन मेरे पास प्रमाण है। तकरीबन 1 लाख से ऊपर हाथ का अध्ययन भी किया है। 1 लाख से ऊपर? 1 लाख से ऊपर। और इसका भी मेरे पास प्रमाण है। मेरे पूरे सोशल मीडिया पर रियल लाइफ पामिस्ट्री पर मैं बात करता हूँ, जिसमें मैं, जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो मुझे हाथ का फोटो भेजते हैं, ना अपने पास्ट के बारे में बताते हैं, ना अपने प्रेजेंट के बारे में बताते हैं, ना ही अपने भविष्य के बारे में बताते हैं। अच्छा, मतलब कुछ नहीं बताते? कुछ नहीं बताते। और मैं उनके हाथ के, केवल उनके हाथ के माध्यम से उनके जीवन पर घटित होने वाले हर एक इवेंट्स पर बात कर लेता हूँ, और हर एक इवेंट्स पर बात करके 99.9% एक्यूरेसी के साथ बताता हूँ। अच्छा। हाँ जी। और इसका प्रॉपर एक वीडियो एनालिसिस भी मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से अपलोड करता हूँ, जिसमें एक्यूरेसी और क्लैरिटी दोनों ही नेक्स्ट लेवल पर रहती है। पामिस्ट्री के साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हो? पामिस्ट्री के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ। अच्छा, तो मैं एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री के अंदर डिफरेंसेस जानना चाहूँगा कि पामिस्ट्री भी फ्यूचर दिखाती है, एस्ट्रोलॉजी भी फ्यूचर दिखाती है, तो ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा होता है? देखिए, एक्यूरेसी की जहाँ तक बात है तो पामिस्ट्री ज़्यादा एक्यूरेट कुछ भी नहीं है। अच्छा। और अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको कुंडली अध्ययन करने का भी ज्ञान है और उनको हस्तरेखा अध्ययन का भी ज्ञान है, तो वो बेस्ट माने जाएंगे। उनकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी रहती है। अच्छा, बहुत ही अच्छी रहती है। सर, पामिस्ट्री की अगर मेनली हम बात करें तो पामिस्ट्री के माध्यम से क्या व्यक्ति की आने वाली सभी जो समस्या है उसको देखा जा सकता है?
इसका मैं एक प्रमाण देता हूं आपको। प्रमाण बहुत सिंपल और साधारण है कि यदि आपने किसी व्यक्ति का हाथ देखा, ना तो उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछा, ना ही उसके पास्ट लाइफ के बारे में पूछा, और अगर आपने पास्ट लाइफ को सही बता दिया तो आप उसके प्रेजेंट को भी सही बता पा रहे हैं, तो आपका भविष्य भी सही ही आकलन होगा। तो डायग्नोसिस तभी होता है जब आप उसके बारे में बता पाओगे। अगर आपने बता दिया तो फिर समझ लो कि फिर कहानी हो गई, फिर आप उसके बारे में आगे सब चीज़ बता पाएंगे। हाँ जी। सबसे पहले मैं एकदम डीप से जानना चाहूँगा हैंड को, ये कौन कौन सी रेखा किस तरीके से काम करती है। जैसे माइंड लाइन होती है, हार्ट लाइन होती है, लाइफ लाइन होती है, तो उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, ये जो हस्तरेखा का अध्ययन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, जीवन रेखा, भाग्य रेखा, ठीक है। इसके बाद हथेली की बनावट, जो आपकी हथेली की बनावट कैसी है यूजुअली। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप पहले अपना हथेली खोलो। सब लोग अपना अपना हाथ खोल लो। अगर किसी व्यक्ति का हथेली गद्देदार है, ये जितना ज्यादा गद्देदार होगा ना, आप उतना ज्यादा राजशाही जिंदगी बिताने वाले हैं। अच्छा। जितना ज्यादा ये गद्देदार होगा, ठीक है, और जितना ज्यादा हार्ड होगा ना, आपके लाइफ में उतना संघर्ष बना रहेगा। ये पहली क्लैरिटी है, ये पहला सच है यूजुअली। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कॉमन रेखाओं के बारे में। आपके पॉडकास्ट में बात करके क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रेखाओं के बारे में बात करेंगे जिसमें लोगों को मजा आ जाए, लोग देख के परेशान हो जाए, लोग 1 मिनट भी स्किप ना कर पाए। तो अभी से आप लोग 1 मिनट भी स्किप मत करना। स्किप करेंगे तो नुकसान आपका, याद रखना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं दुनिया में कोई नहीं बता पाएगा इवन। और मेरा चैलेंज है कि अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको ऐसी ऐसी चीजें नहीं पता चली जो आपकी जिंदगी बदल देगी, तो फिर ये पॉडकास्ट करना बेकार है। तो लाइफ में काफ़ी लोगों के स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता, लाइफ ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी वो स्ट्रगल करते रहते हैं। तो ऐसी कौन सी रेखाएं होती है जो वो स्ट्रगल करवाती है? मैं 2 मुख्य रेखाओं के बारे में बात करूंगा जो आपको जिंदगी भर स्ट्रगल कराएगा। पहला, दूसरा आपकी शादी तक नहीं होने देगा। अच्छा। हाँ जी, ये 2 रेखाओं के बारे में आज हम पहले बात करते हैं, इसके बाद फिर आगे बात करते बिल्कुल। हैं। ये आप देखोगे, अगर ये किसी व्यक्ति का हाथ होता है, ओके। अगर आपका हाथ देख लो, सबका हाथ ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर आपके हाथ पर केवल इस प्रकार की लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, और केवल इस प्रकार की आपकी मस्तिष्क रेखा, और केवल इस प्रकार की आपकी, आप ठीक से देखना, केवल इस प्रकार की आपकी हृदय रेखा हो, और कोई भी लाइन आपके हथेली पर ना हो, तो डेफिनेट तौर पर यह आपको जीवन भर संघर्ष कराता है। आपका स्ट्रगल ही खत्म नहीं होगा कभी। आप परेशान हो जाओगे संघर्ष कर करके, आपकी जिंदगी बीत जाएगी 60 वर्ष 70 वर्ष, और आपको ये महसूस कराते रहेगी कि आप संघर्ष ही करते रह गए। अच्छा। हाँ जी। और ये तो हो गई स्ट्रगल की लाइन। और करोड़पति वाली लाइन कौन कौन सी? अब मैं आपको 2 ऐसे चिन्ह के बारे में बताऊंगा जो आपको करोड़पति निसंदेह बना देगा, और 1000% गारंटी के साथ ये आपको करोड़पति बना देगा। अच्छा। आपकी हथेली के माध्यम से अपनी अपनी हथेली सब लोग खोल लीजिए। मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बस समझना। ये आपने हाथ देखा, ब्लैंक हाथ है, जहां पर ब्लू निशान होगा उसको ही बस संज्ञान में लेना, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर केवल इस प्रकार का मिस्टीरियस क्रॉस हो, ये केवल और केवल इस प्रकार का मिस्टीरियस क्रॉस अगर आपके हाथ पर हो, तो इस क्रॉस में इतना ताकत है, ये आपको करोड़पति बना सकता है। अच्छा। करोड़पति डेफिनेट तौर पर। अगर मैं टाइम लाइन की बात कर लूं तो 28 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में 100%, ठीक है। ये एक साइन हो गया। अब दूसरे महत्वपूर्ण चिन्ह के बारे में बात करेंगे, जो ये श्योर शॉट है। बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े पदाधिकारीगण, बड़े बड़े नेता अभिनेता जो कि आज के डेट में राज करते हैं, ठीक है, उनके हाथ पर देखा जाता है अगर केवल, जो मैं ए साइन दिखा रहा हूं ना, ये मनी ट्रायंगल, ए साइन मनी ट्रायंगल, ये केवल आपके हाथ पर है ना, तो डेफिनेट तौर पर आप राजा बनने वाले हैं। आप खुश हो जाइए, आप संतुष्ट हो जाइए, और आज आपको नींद भी बड़ी अच्छी आने वाली है। जी। तो सर, कभी आपने तो बहुत सारे हाथ देखे होंगे, तो कभी आपको ऐसा कोई हाथ दिखा कि ऐसी उसके हाथ में रेखाएं हो कि उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, लाइफ में बैठे बैठे मिलेगा, ऐसी कोई रेखाएं होती हैं? ऐसी भी रेखा होती है जिसमें किसी व्यक्ति को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आज के पॉडकास्ट के माध्यम से वो रेखा पर भी हम बात करेंगे, और क्लैरिटी के साथ बात करेंगे। वो बैठे रहेगा, उसके पास चल के पैसा आ जाएगा। तो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बिल्कुल, आप थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति की लाइफ लाइन इस प्रकार से स्पष्ट हो, ऐसा देख लिया आपने, इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका एकदम डिटेल्स में समझाएंगे। और लाइफ लाइन के बाद इस प्रकार की कंप्लीट भाग्य रेखा हो। अब देखो, ये भाग्य रेखा हो गई प्रॉपर लाइफ लाइन के समतुल्य जो चल रही है, और उसी के साथ साथ एक स्पष्ट बुद्ध रेखा हो, ठीक है। केवल ये 3 लाइन होगी ना, केवल ये 3 लाइन, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लाइफ में। आप अगर राजा के घर में जन्म लिए हैं, मतलब आप चांदी का चम्मच लेकर जन्म लिया, सोने का चम्मच लेकर आप जन्म लिए, तो आपके हाथ पर ये रेखा दिखेगी। नहीं दिखेगी तो पामिस्ट्री करना छोड़ दूंगा।
अच्छा, तो इसमें सर एज का भी पता लगाया जा सकता है एज कि? का बिल्कुल, आप किस एज में करोड़ों कमाएंगे, आप किस एज में एक से अधिक मकान बनाएंगे, आप किस एज में कितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे, तमाम चीजें आपके हथेली के माध्यम से पता चल सकती है। डेथ सर, डेथ प्रेडिक्ट कर डेथ सकते भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन 80% एक्यूरेसी के साथ, 100% नहीं। अच्छा, 100%। तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि लाइफ लाइन से पता चलता है कि अगर ये लाइफ लाइन छोटी है तो एज कम है, इस तरीके से। अगर किसी व्यक्ति की लाइफ लाइन छोटी हो तो डेफिनेट तौर पर उसकी आयु कम है। अच्छा। मैं दिखा देता हूं। ये आपने एक सिंपल प्लेन हाथ देखा, अगर आपकी लाइफ लाइन यहीं पर आ रही है, यहीं तक, ये जो मैंने ब्लू जैसा डॉट किया है आप देख लो ठीक से, अगर आपकी जीवन रेखा केवल यहां तक आ रही है और सपोर्टिंग लाइन साइड से, इसको कहते हैं सपोर्टिंग लाइन, अगर साइड से कोई सपोर्टिव लाइन नहीं है तो डेफिनेट तौर पर आपकी आयु छोटी है। कभी कभार सर हम ऐसा देखते हैं कि घर में बीमारी आ जाती है, मतलब बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ती, हेल्थ इश्यूज चलते रहते हैं। तक प्रेडिक्ट कर सकता हूं। वो कौन सी रेखाएं होती है बीमारी वाली कि अगर ये हाथ में रेखाएं हैं तो उससे बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी? देखिए, आपके हथेली के माध्यम से आप कैंसर तक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप बड़ी बड़ी जो जानलेवा बीमारियां होती हैं उन चीज़ को भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बस देखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो मैं दिखाता हूं, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर, ये देख लो, ये आपने हाथ देख लिया सिंपल, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की केवल इस टूटी टूटी लाइन दिख जाए आपको, ये बुद्ध लाइन टूटा हुआ, ये देख लिया आपने? अच्छा, हाँ, देख लिया। अगर इस प्रकार के रेखे हो तो इसको भयंकर पेट की समस्या होगी। अच्छा, ऐसे व्यक्ति को एसिडिटी, इंडाइजेशन, ठीक है, ये समस्या परस्परता के साथ बनी रहेगी। ऐसा व्यक्ति कभी इसका पेट ठीक रह ही नहीं पाएगा। अच्छा, ठीक है, और अगर पेट ठीक नहीं रहेगा तो पेप्टिक अल्सर में वो कन्वर्ट होगा, पेप्टिक अल्सर के बाद वो ब्लड अल्सर में कन्वर्ट होगा, खूनी अल्सर जिसको हम कहते हैं, उसके बाद वो कैंसर में कन्वर्ट होगा। तो ट्रीटमेंट पहले ही करने की आवश्यकता है अगर इस प्रकार की रेखा है तो। जी। तो सर डिवोर्स की अगर हम बात करें तो डिवोर्स लाइन्स कौन सी होती है? हाँ जी, अगर मैं किसी व्यक्ति के डिवोर्स की बात कर लूँ, उसकी शादी ना चले, इस पर अगर हम बात कर लूँ, मैं बात कर लूँ यूजुअली, तो आप देखेंगे तो ये आप देख लो किसी व्यक्ति की हथेली ऐसी होगी, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र बहुत दबाव में है, ये वीनस का माउंट है, ये वीनस का माउंट अगर आपका बहुत ज़्यादा दबाव में रहे, अब वो कैसे समझोगे, उसको प्रेस करना, जितना ज़्यादा दबेगा उतना अच्छा माना जाएगा। अगर ये कम दबाव में है, ठीक है, तो डेफिनेट तौर पर संभावना है कि केवल एक जुपिटर आपका डिवोर्स करा सकता है, केवल जुपिटर। अच्छा। और अगर रेखा की बात कर लूं तो मैरिड लाइन अगर आपकी एक से अधिक है और पहली वाली लाइन, ये दो लाइन मैंने ड्रॉ किया है मैरिड लाइन, अगर पहली लाइन कम डार्क है दूसरे के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का डिवोर्स होगा, दूसरी शादी इनकी सक्सेसफुल होगी। अच्छा, डबल शादी का योग होता है। डबल शादी का योग। सो सर काफ़ी बार हमने मतलब पॉडकास्ट भी किया है, काफ़ी बार सुना भी है कि फिश के साइन भी होते हैं हाथ में, तो फिश के साइन हाथ में क्या दर्शाते हैं? आज मैं 3 ऐसा मछली का चिन्ह दिखाने वाला हूं आपके पॉडकास्ट से जो डेफिनेट तौर पर ये आकलन करता है कि आपको ये हजारों करोड़ दे सकता है, वो है मत्स्य का चिन्ह। अच्छा, 3 जगह मछली का चिन्ह मैं दिखाने वाला हूं जो अगर आपके हाथ पर है, छोटा भी होगा तो आपको वो करोड़ोंपति बना देगा। अच्छा। आइए समझते हैं। ये आपने हथेली देख ली, अब ये हो गया जो मैंने सर्किल किया है सूर्य का पोर्शन, ये कंप्लीट आपका सूर्य का माउंट हो गया। अगर यहां पर आपको एक छोटा भी फिश दिख जाए या बड़ा दिख जाए तो डेफिनेट तौर पर ये मछली का चिन्ह आपको करोड़पति बना सकता है। अच्छा। 100% नहीं बने तो करोड़पति तो पामिस्ट्री करना छोड़ दूंगा, इतना एक्यूरेट और इतना ऑथेंटिक इसका साइन माना जाता है। ठीक है, दूसरा फिश का साइन दिखाता हूं आपको। अगर यही फिश साइन सैटर्न माउंट पर इस प्रकार से बन जाए, शनि पर्वत पर अगर इस प्रकार का मत्स्य का चिन्ह बन जाए तो 1000% गारंटी के साथ बोल रहा हूं ऐसा व्यक्ति सट्टे से करोड़पति बन जाता है। लॉटरी में हाल सट्टे लगा ले करोड़पति बन जाएगा ये। अच्छा। लॉटरी खेल ले करोड़पति, करोड़ों कमा लेगा ये। ठीक है, करोड़पति बनना इनके नसीब में यूजुअली। शनि राजा बना देगा आपको, और शनि पर अगर मत्स्य हो जाए तो फिर डेफिनेट तौर पर महाराजा बना देगा आपको। तीसरा होता है केतु पर्वत। अगर केतु पर्वत पर इस प्रकार का फिश साइन दिख जाए किसी भी व्यक्ति के, तीसरा साइन जो मैंने ड्रॉ किया है, ये भी आपको आकस्मिक धन लाभ कराता है और करोड़ों देने के लिए बाध्य माना जाता है। ये 3 महत्वपूर्ण। तो सर करियर की अगर बात करें तो करियर को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बंदा जॉब में जाएगा या सरकारी जॉब में जाएगा या फिर कोई पॉलिटिक्स में जाएगा? देखिए, करियर 3 तरीके का करियर हम मानते हैं। एक अभिनेता वाला करियर होता है, ठीक है, जो लाइमलाइट से जुड़ा होता है। एक नौकरी वाला होता है जो सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब होता है। एक व्यापार का होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर, समझिएगा, मैं इस करियर को बहुत ही अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करता हूं। अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर सिर्फ इस प्रकार की स्पष्ट एक सूर्य रेखा के साथ वी साइन बना हो, ये वी साइन आपने देख लिया,
जो मैंने ड्रॉ किया, हाँ। तो ये व्यक्ति जॉब में ज़्यादातर केसेस में रहता है और बड़े जॉब में रहता है। अच्छा। IAS IPS भी बन सकता है, ठीक है, और बड़े स्टेट PSC वगैरह भी क्वालिफाई ये व्यक्ति कर सकता है। और अगर इसी भाग्य रेखा के साथ एक बुध रेखा आपको दिख जाए तो ये व्यक्ति जॉब तो करेगा प्रारंभिक समय में, लेकिन आएगा व्यापार में। अच्छा। करेगा डेफिनेट तौर पर व्यापार। और अगर मैं राजनेता अभिनेता वाला बात कर लूं तो अगर एक लाइन जुपिटर को टच कर ले, ये वाली एक लाइन अगर जुपिटर को टच कर ले, जैसा मैंने यहां ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहां पर एक लाइन चंद्रमा को टच कर ले। आप देखो, ये लाइन एक जुपिटर को टच किया और एक लाइन ने चंद्रमा को टच किया, तो ये डेफिनेट तौर पर आपको पॉलिटिक्स में ले जाएगा, MP MLA या फिर बड़े राजनीतिक पद पर सफलता को प्राप्त करा सकता है, बड़े नेता बन सकते हैं इस साइन के रहने मात्र। जी। तो हाथ की रेखाओं की मदद से क्या हम ऐसा भी जान सकते हैं कि संतान का सुख नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ? हाँ, हाथ की रेखाओं पर जिसको हम कहते हैं बांझ, उसी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि इस व्यक्ति को संतान होगा ही नहीं। हाँ, वो चीज़ें भी हम बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल जान सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर बृहस्पति पूरा डाउन हो जाए, ये जुपिटर का माउंट है, ये अगर पूरा कोलैप्स कर जाए, मतलब एकदम दबाव में हो, एकदम से उठा हुआ ना हो, उभार लिए हुए कंडीशंस में ना हो, और साथ ही साथ इनके हाथ पर भाग्य रेखा भी बहुत ही अच्छी मौजूद ना हो, और शुक्र पर्वत पर ये लाइंस अगर आपको डार्क दिख जाए, ये बहुत ज़्यादा डार्क लाइन आपको अगर शुक्र पर दिख जाए और जुपिटर एकदम दबाव में हो, तो डेफिनेट तौर पर संतान प्राप्ति में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ना होने के चांसेस होते हैं। तो सर, हाथ में तो काफ़ी सारी रेखाएं होती है, छोटी छोटी भी होती है, तो ये क्या दर्शाती है? देखिए, हाथ पर मुख्य रेखाएं होती हैं जिसको हम जीवन रेखा कहते हैं, मस्तिष्क रेखा कहते हैं, हृदय रेखा कहते हैं और सूर्य रेखा कहते हैं। छोटी छोटी लाइंस में बनावट होता है, स्क्वायर साइन हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्टार हो गया, तो उसको आकलन किया जाता है। अच्छा। तो जितनी ज्यादा हाथ पर रेखाएं, कभी कभी उतना बेहतर माना जाता है। अच्छा। हाँ, और कभी कभी जितना कम रेखाएं, संतुलित रेखाएं, उतना अच्छा माना जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसके हाथ पर रेखाएं कौन सी बनी और कैसी बनी है। जी। तो सर, अगर इसकी बात करें, ये कौन सा मणिबंध रेखा हुआ। हाँ, तो ये क्या काम में आता है? मणिबंध रेखा बेसिकली आयु को एक्युमुलेट करता अच्छा। है, आयु को दर्शाता है कि आप कितना लंबा बचने वाले हैं। मुख्य रूप में 4 मणिबंध रेखा होती है। अगर आप हथेली पर देखेंगे, गौर करेंगे, तो ये 1 2 3 4, ये 4 रेखा देख लिया आपने। 4 रेखा मतलब 100 साल की आयु, 3 रेखा मतलब 75 साल, और इसी बीच में कुछ एक्सीडेंट वाली भी रेखा होती है जिसको कहते हैं दुर्घटना की रेखा। उस पर भी बात करेंगे। वो कौन सी? दुर्घटना वाली क्या होती है कि ये रेखा रहेगी तो 1000% आपको दुर्घटना कराएगी। उस रेखा पर बात कर लेते हैं। अगर आपके हाथ पर, तो समझ जाइएगा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर, ये आपने हाथ देख लिया, लाइफ लाइन इस प्रकार से आ गई, ठीक है, ये जहां तक मैंने ब्लू लाइन किया पहले उसी पर ध्यान रखना। लाइफ लाइन यहां पर आ गई, अब यहां पर से लाइफ लाइन कट के साइड से निकल गई, ये देख लो। इस बीच में अगर जीवन रेखा आपकी कट गई, तो ये जिस भी एज में एक्टिव होगा 101% दुर्घटना के योग को बताता है, और 101% ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट होता ही होता है। तो सर, अगर ऐसा योग किसी के बन रहा है, तो क्या उसे चेंज किया जा सकता है? अगर ऐसा योग बन रहा है, समय रहते हुए अगर आप उसका उपाय कर लेंगे, तो डेफिनेट तौर पर उसका रेमेडी सक्सेसफुल होगा। मतलब आपका दुर्घटना होगा जरूर, लेकिन आपको चोट नहीं आएगा। अच्छा, मतलब ये जो रेखाएं होती हैं उन्हें बदल सकते हैं? बदल नहीं सकते, मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा। मीन्स अगर आप उपाय कर रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट तो होगा ही। कभी आपने सुना होगा कि 4 लोग चल रहे हैं कार पर, लेकिन एक व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, बाकी 3 लोग तो चले गए। तो वो वाली बात आ जाती है, वो एक कैसे बच गया, वो कौन सी ताकत थी जो उसने उसको बचा दिया? वो थी उसका प्रारब्ध। प्रारब्ध कहने का तात्पर्य, संदर्भ ये है कि व्यक्ति अपने प्रारब्ध के दम पर रेमेडी कर पाया और ईश्वर की बड़ी मेहर और कृपा हो गई कि वो बच गया। तो सर, काफ़ी बार हम ऐसा भी सुनते हैं कि एक मिथ चलता है कि कर्म बड़ा या रेखाएं। देखिए, कर्म आप तभी अच्छा कर पाते हैं जब आपके हाथ पर रेखाएं अच्छी होती है। अच्छा। और रेखा जब अच्छी होती है तो आप अच्छा कर्म करते ही हैं। मिथ नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन है। बस हाँ, शब्द में और फेर है। आपका भाग्य अच्छा है तो आपका कर्म अच्छा होगा, आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य अच्छा होगा। आप इसको कभी डिकोड नहीं कर पाएंगे। जी। तो सर, हाथ में ये माउंटेन्स भी होते हैं? हाथ में ग्रहों की स्थिति भी होती है। अच्छा। हाँ, अगर किसी व्यक्ति का, वो ग्रहों की स्थिति को मैं थोड़ा समझाता हूँ। चलिए, ग्रहों की स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ग्रह जो होते हैं हथेली पर, ये बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, बहुत अहम रोल। और जो ग्रहों की स्थिति जितनी ज़्यादा प्रबल होती है ना, आप उतना ज़्यादा जीवन पर पैसा कमाते हैं। पहले उस चीज़ को समझते हैं। अगर आपके हाथ पर कोई भी मुख्य रेखा नहीं भी हो,
सूर्य रेखा अच्छी नहीं भी हो, आपके हाथ पर मत्स्य का चिन्ह मौजूद नहीं भी हो, लेकिन आपकी ग्रहों की स्थिति अच्छी हो, तो फिर आप राजा बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा। सबसे पहले आप अपनी हथेली खोल लीजिए, ये होता है आपका जुपिटर का माउंट, ठीक है। अगर ये बृहस्पति का पर्वत आपका उभार लिए हुए कंडीशंस में हुआ तो वैल्यू, मान सम्मान, सत्कार को दर्शाता है। सैटर्न आपका अगर उभार लिए हुए कंडीशंस में हुआ तो मनी फ्लो को दर्शाता है। सूर्य आपका अगर उभार लिए हुए कंडीशंस में हुआ तो वैल्यू, मान सम्मान, सत्कार के साथ साथ बड़े पद को दर्शाता है। बुध आपका अगर प्रभाव में हुआ तो आप बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, जिसको हम कहते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी है, आपकी वाक्पटुता बड़ी अच्छी है। चौथा, 2 मार्स होते हैं, अगर दोनों मार्स आपके हाथ पर अच्छे हुए तो ये आपकी एनर्जी को दर्शाता है। मार्स टोटली इक्वल टू एनर्जी, आपके शरीर में कितना खून का प्रवाह है, आप कितना ज्यादा एनर्जेटिक हैं, आप कितना ज्यादा अच्छा कार्य कर पाते हैं, उस बेसिक चीजों को मार्स दर्शाता है। आप कितना प्रॉपर्टी बनाएंगे। शुक्र आपका प्रबल हुआ तो आप डेफिनेट तौर पर अच्छा खासा लेविश लाइफ जीने वाले हैं, आपका रिलेशंस अच्छा रहने वाला है, आपका शादी का जिंदगी अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा ये पोर्शन हुआ, अगर चंद्रमा आपका प्रबल हुआ तो आप विदेशी यात्रा करने वाले हैं, विदेशी धरती से धन लाभ करने वाले। तो सारे ग्रहों की स्थिति अगर आपकी अच्छी हो गई तो आपको हर चीज मिल गया। अच्छा, हर टोटल चीज। तो सर कभी कभार हम देखते हैं कि हाथ में मोल्स होते हैं काफी सारे, तो वो क्या दर्शाते हैं? मैं 3 ऐसे मोल के बारे में बात करूंगा जो शायद आपका नजरिया बदल देगा पामिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा। पहला नजरिया कि वही मोल आपको रंक बना देता है, मतलब आपको रोड पर ले आएगा, और वही मोल आपको करोड़ों दे देगा, वो कहां पर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर किसी व्यक्ति का राहु क्षेत्र, ये कंप्लीट राहु का क्षेत्र है, अगर राहु क्षेत्र पर मोल हो जाए और उसने मुट्ठी बंद किया और उसके हाथ में आ गया वो मोल, तो 1000% वो व्यक्ति राजा बनता है महज 30 वर्ष के बाद। अच्छा, मुट्ठी के अंदर आ गया, मतलब आप में काबिलियत है कि आप अंधेरे को भी समेट सकते हैं, आप में काबिलियत है कि आप अंधेरे में भी रोशनी ला सकते हैं, आप में काबिलियत है कि आप धरती पर राज करने के लिए जन्म लिए हैं। दूसरी तरफ अगर आपका मोल जुपिटर पर्वत पर बन जाए या फिर सैटर्न माउंट पे बन जाए तो दरिद्रता आपके जीवन में प्रभावी और हावी हो जाएगी, आपको परेशान कर देगी। जी। तो सर काफ़ी सारी हम हैंड देखते हैं, उनमें एक एक्स्ट्रा उंगली होती है, जैसे ये मेरे हैं 6 उंगली, तो वो क्या दर्शाती है? अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर 6 उंगली है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। होता क्या है यूजुअली 90% केस में ऐसा व्यक्ति बहुत सामान्य परिवार में जन्म लेता है। अच्छा। हाँ, और उस व्यक्ति को कुल का दीपक कहा जाता है। अच्छा। आप डेफिनेट तौर पर एक सामान्य परिवार में जन्म लिए होंगे, आपके बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं आप डेफिनेट तौर पर एक सामान्य परिवार में जन्म लिए होंगे, अपने जीवन में 28 वर्ष तक संघर्ष किए होंगे, ठीक है, और आपके लाइफ में 28 वर्ष के बाद परिवर्तन आएगा और फिर आप अपने कुल का दीपक के नाम से जाने जाएंगे, अपने समाज में बड़े प्रतिष्ठावान व्यक्ति के नाम से जाने जाएंगे अगर आपके हाथ पर छांग लिया तो सर हाथ की लकीरें देख के हम पार्टनर को पहचान सकते हैं कि ये पार्टनर हमारे लिए कंपेटेबल रहेगा या नहीं रहेगा? डेफिनेट तौर पर अगर आप शादी करने वाले हैं या आप प्रेम प्रसंग मामले में घिरे हुए हैं या आप किसी से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आप उसके हाथ को देख के समझ सकते हैं कि वो आपका साथ देगा कि नहीं। अच्छा, तो ऐसे कौन से साइन होते हैं हाथ में कि ये पार्टनर हमारे लिए बेटर है या नहीं है? पहले तो इस साइन पे बात करते हैं, कौन सा पार्टनर आपको छोड़ के भाग जाएगा। हाँ, इस पे बात करते हैं। सही, इस पे बात करना जरूरी है कि अगर कोई लड़का या लड़की रिलेशनशिप में है, उन तमाम यूथ के लिए ये मैसेज है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपनी पार्टनर का हाथ देख के अभी समझ सकते हैं किसके साथ रुकना या भागना किसके साथ भागना है। ठीक है, आप देख लो आपके पार्टनर का, बस आप राइट हैंड खोल लेना, ये देख लिया, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अगर किसी लड़की के हाथ पर, अगर आप पुरुष हैं और लड़की के हाथ पर विवाह रेखा की स्टेबिलिटी ना हो और ये 3 से अधिक रेखाएं दिख जाए, अच्छा, बुद्ध पर्वत के आसपास, तो डेफिनेट तौर पर आप अगर उसके साथ पहले रिलेशनशिप में हैं अथवा नहीं भी हैं तो आपकी पार्टनर आपका साथ नहीं देने वाली है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपसे शादी करेगी। अच्छा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इनके मल्टीपल रिलेशंस के योग बनते हैं इवन मैरिज के बाद। मतलब भरोसे लायक नहीं होते। भरोसे लायक नहीं होते। अच्छा, अब आप पूछिए कौन से भरोसे लायक होते हैं? कौन से होते हैं भरोसे लायक? बस ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये मैसेज यूजुअली लड़कियों के लिए है कि लड़के ज़्यादा धोखा देते हैं। ठीक है, अगर लड़कों का हाथ देख लो, ये हृदय रेखा दिख गई, मैक्सिमम केसेस में लड़के लड़की दोनों ही धोखा देते हैं, बट दोनों के केस में एप्लीकेबल है। हृदय रेखा इस प्रकार से हो, अगर हृदय रेखा पर ये वाली लाइंस दिख जाए आपको, समझना, ये देख लो, ये मैंने ड्रॉ किया है, ये वाली लाइंस, ये जो कुछ ब्रांचेस मैंने ड्रॉ किया है ना, अच्छा, ये वाले, ये देख लिया आपने, डेफिनेट तौर पर ऐसा व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति विशेष, मीन्स इसमें लड़के और लड़कियां दोनों आती हैं, ये बड़े
बड़े भावुक होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं और ये कभी साथ नहीं छोड़ते, चाहे आप इनके साथ कैसा ही बिहेव क्यों ना करो। आप इनके लॉयल्टी पर कभी भी शक नहीं कर सकते। तो सर ये हार्ट लाइन होती है, इसमें कभी कभार हम देखते हैं कि इसमें कट्स होते हैं, तो वो क्या दर्शाते हैं? कट्स मतलब इमोशनल अनस्टेबिलिटी। अच्छा। आपने देखा होगा कोई महिला मूड स्विंग्स की शिकार होती है, हाँ बहुत ज़्यादा होती हैं कि वो लड़का या लड़की दोनों बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, उनका दिमाग ही काम नहीं करता। कभी वो अभी ये बोलेगा, अभी वो बोलेगा, अभी ये कार्य करेगा, कब कल वो कार्य करेगी या करेगा। तो उस केस में हृदय रेखा पर आइसलैंड बन सकते हैं, जो मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। उस केसेस में हृदय रेखा टूटी हो सकती है। अच्छा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर हृदय रेखा पर ये कंप्लीट हृदय रेखा का पोर्शन है और इस प्रकार की रेखाएं दिख जाए आइसलैंड, तो ऐसा व्यक्ति विशेष 101% मूड स्विंग्स का शिकार होता है और रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी 0% रहता है। अच्छा। तो सर कभी कभार हम देखते हैं कि काफ़ी सारे व्यक्तियों के हाथ में पसीना बहुत ज़्यादा आता है। पसीना, हाँ बोलिए। तो वो क्या दर्शाता है? अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ये केवल और केवल कोमल व्यक्ति के हाथ पर ही आएगा। अच्छा। हार्ड जिस व्यक्ति का हाथ रहेगा उस पर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति अंदर से कमज़ोर है, ऊपर से दिखाता हुआ बहुत मजबूत है। अच्छा जी। तो क्या सर हाथ की रेखाओं में ऐसा भी कुछ साइन होते हैं कि उसे देखकर पता लगा जा सकता है कि ये हमारे मतलब परिवार का या हमारे समाज का नाम बदनाम करेगा, नाम बदनामी करने वाली रेखाएं? हाँ, नाम बदनामी करने वाली रेखाएं तो होती हैं। वो कौन सी होती है? कौन से एज वाला बताऊं? 30 के अंदर वाला बताऊं या 30 के बाद वाला बताऊं? 30 के अंदर। 30 के बाद वाला जेल यात्रा। जेल यात्रा के योग होते हैं। हाँ, 30 के बाद वाला दोनों बता सकते दोनों हो पे तो बात दोनों बता करूंगा। दो। 30 के बाद हो गया जेल यात्रा का योग, 30 के अंदर हो गया कि वो घर ऐसा कार्य करेगा कि वो बदनामी घर का कर देगा, समाज में नाक उठाने लायक नहीं रखेगा अपने परिवार को। उस रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ। अगर आप किसी बच्चे के हाथ पर तो संभाल लो अभी, और उस पर ही बात कर लेते हैं। तो जो नाम बदनाम करने वाली रेखा होता है वो 30 वर्ष के नीचे वाले पुरुष या महिला के लिए हम बात करते हैं। कभी कोई पुरुष प्रेम प्रसंग में पड़ गया या महिला प्रेम प्रसंग में पड़ गई और वो कुछ ऐसा निर्णय ले लिया जिसने उसके पूरे घर को तबाह कर दिया। तो अगर किसी महिला या पुरुष के हाथ पर लाइफ लाइन पर अगर आइसलैंड दिख जाए, ठीक है, और साथ ही साथ अगर यही आइसलैंड सेम आपके माइंड लाइन पर भी दिख जाए, तो डेफिनेट तौर पर 30 वर्ष की आयु तक आप ऐसा कोई कार्य करेंगे ना जिसमें आपके घर की बदनामी या फिर आप में आपके द्वारा आपके पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी, आपके पूरे समाज में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर सूर्य रेखा इसी के साथ, ये दूसरा साइन है, अगर सूर्य रेखा पर कुछ कट्स हो जाए इस प्रकार से या क्रॉस का चिन्ह हो जाए सूर्य पर्वत पर इस प्रकार से कंप्लीट क्रॉस, तो डेफिनेट तौर पर आपके द्वारा कुछ ऐसा कार्य कर दिया जाएगा 30 वर्ष के अंदर कि आपके जीवन में बदनामी का योग बन जाएगा। अच्छा सर, ये तो बदनामी की बात होगी। नाम चमकाने वाली रेखाएं कौन कौन सी होती है? जेल यात्रा पर भी बात कर लेते हैं। हाँ, पहले जेल यात्रा पर कर लेते हैं, फिर नाम चमकाने वाली रेखाएं पे बात करेंगे। ये आपने हाथ देख लिया, मैं 1000% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर ये लाइंस आपके हाथ पर होगी तो जेल जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, कोई नहीं। अगर आपका ये देख लो, शुक्र पर्वत से एक रेखा निकल के चंद्र पर्वत पर चले जाए, प्रॉपर काट दे आपकी लाइफ लाइन को, और ये चंद्र पर्वत पर चले जाए, तो आप मानहानि के केस में आप जेल जाएंगे, गारंटी जेल जाएंगे। इसका उपाय आप कर सकते हैं। अच्छा, तो अब तो ये बदनामी वाली या जेल यात्रा वाली रेखाएं होगी। अब बात करें अगर नाम चमकाने वाले की, ये नाम रोशन करेगा परिवार का, तो वो कौन सी रेखाएं होती है? 10 ऐसे साइन के बारे में मैं बात करूंगा। अच्छा, 10। अच्छा, बस 10, ठीक है तो हजारों, लेकिन 10 ऐसे महत्वपूर्ण चिन्ह के बारे में बात करूंगा जो आपको 1000 करोड़ तक का मालिक बना सकता है। 1000 करोड़। अच्छा। और ये नाम चमकाने वाली रेखा है। बिल्कुल सर। ठीक है, एक एक करके सारे साइन को देखना। दिल नहीं खुश हो गया तो बेकार। अगर आप 30 वर्ष के आयु के आसपास हैं या आप 40 वर्ष के आयु के आसपास और हताश और निराश बैठे अपने जीवन में, आपको हताशा निराशा खत्म कर दूंगा आज के पॉडकास्ट के माध्यम से। और अगर आपके हाथ पर ये रेखा होगा तो आने वाला 2 या 5 वर्ष आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला साइन, अगर आपकी लाइफ लाइन इस प्रकार से सीधी हो और इसी के साथ मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से एक्यूरेट हो और एक बुध रेखा निकल के सीधा बुध पर्वत पर चली जाए, तो ये एक ऐसा चिन्ह है जो आपको करोड़पति बना सकता है। ये पहला चिन्ह हो गया। हाँ, अगर हम दूसरे साइन के बारे में बात कर ले, यदि आपके हाथ पर इस प्रकार का मिस्टीरियस क्रॉस दिख जाए आपको, ठीक है, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट साइन है जो आपको करोड़पति बना सकता है। अगर हम तीसरे साइन के बारे में बात कर लें, तो ये आपने अपना हाथ देख लिया। अगर इसी हाथ पर आपको इस प्रकार की रेखा, ये
प्रगति की रेखा इस प्रकार से हो और भाग्य रेखा इतनी प्रबल हो। ये जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है ये प्रगति की रेखा है और भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक जा रही है। तो ये अगर रेखा दिख जाए तो ये तीसरा महत्वपूर्ण इंडिकेशन होता है जो आपको नाम चमका देगा आपके जीवन में। अगर हम चौथे पर बात कर ले तो अगर आपके हाथ पर इस प्रकार की सूर्य रेखा कंप्लीट दिख जाए, देख लिया आपने, और इसी सूर्य रेखा पर इस प्रकार का स्क्वायर और ट्रायंगल दिख जाए ऐसा करके, ओके, तो ये भी नाम चमकाने वाली रेखा होती है, ये भी करोड़ों देने वाली रेखा होती है। अब 5 ऐसे रेखा के बारे में बात करेंगे, ऐसे चिन्ह के बारे में बात करेंगे कॉम्बिनेशन के साथ, हाँ, कॉम्बिनेशन के साथ जो डेफिनेट तौर पर आपको करोड़पति बना देगा, करोड़पति। बिल्कुल सर। सबसे पहला इंडिकेशंस ये, अगर ये छोटा सा ट्रायंगल देख लिया, हाँ। ये तो होना ही चाहिए आपके हाथ पर। दूसरा, इसी के साथ अगर क्रॉस का कॉम्बिनेशन हो जाए 1000% करोड़पति वाली रेखा। अब इसी के साथ अगर सूर्य रेखा पर एक ट्रायंगल बन जाए तो 10 करोड़ से ऊपर कमाएंगे आप। अच्छा, 10 करोड़ 10 करोड़ से ऊपर कमाएंगे। अब इसी के साथ अगर प्रोग्रेस लाइन इस प्रकार से आपके हथेली पर बन जाए तो महज 28 वर्ष के बाद कमाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर जुपिटर पर स्क्वायर साइन ऐसे बन जाए तो महज 32 वर्ष की आयु के बाद आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे और ये 10 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ तक जा सकता है। अच्छा, अब हम 100 करोड़ पर बात कर ले, अगर इसी के साथ सूर्य रेखा ने एक वी साइन ऐसा बना लिया, आप बस पैटर्न को समझिए, अगर इसी के साथ सूर्य रेखा ने सिर्फ वी साइन को बना लिया हो ना तो 1000 करोड़ भी आप पहुंच सकते हैं, बशर्ते आपके हथेली पर ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, साथ में मेहनत भी करनी चाहिए। मेहनत तो करा देगा ये, मेहनत का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल सर। तो सर मेनली हम लव मैरिज की अगर बात करें तो वो कौन से साइन होते हैं जिसे देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? डेफिनेट तौर पर आपका प्रेम विवाह का योग मैं बता देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर है, अगर उसका प्रेम विवाह नहीं हुआ है तो वो समझ लो उसका प्रेम विवाह ही होने वाला है, अगर वो शादी के लिए परेशान है तो। अगर आपका ऐसा हाथ है, इसी हाथ पर अगर आपको ये साइन दिख जाए जो चंद्र पर्वत से कुछ रेखा आके भाग्य रेखा को जोड़ ले तो ये प्रेम विवाह की रेखा होती है। ये तो सर लव मैरिज की बात होगी या फिर अरेंज मैरिज की बात होगी। अगर डिवोर्स लाइन्स की हम बात करें तो वो कौन सी लाइन होती है कि जिससे देखकर हम पता लगा सकते हैं कि डिवोर्स होगा, 100% डिवोर्स होगा? जी, जैसा मैंने शुरू में भी बताया था डिवोर्स के बारे में, हाँ, शुरू में ही बताया था। एक और 3 चिन्ह के बारे में हम बात कर लेते हैं। इमोशनल कनेक्शन जुड़ा होता है मैरिज से। अगर किसी भी व्यक्ति की, ये हथेली है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की हृदय रेखा इस प्रकार से टूट जाए, अगर हृदय रेखा किसी भी प्रकार से ब्रेक हो और उस महिला की शादी हो चुकी है और वो महिला प्रताड़ित हो रही है अपने विवाह से, तो उनका डिवोर्स 100% होगा अगर हृदय रेखा टूट जाए तो, क्योंकि सीधा कनेक्शन होता है आपके इमोशनल तनाव से। तो सर क्या हाथ की रेखा देखकर मतलब 100% एक्यूरेट आप देख सकते हैं कि इसका भविष्य यही होगा? हाथ की रेखा देख के 100% कम बोल दिया आपने, 1000% देख सकता हूँ कि इसका भविष्य यही होगा। तो सर अगर पामिस्ट्री की मेनली हम बात करें तो पामिस्ट्री में ऐसा कौन सा मिथ है जो अभी मार्केट में चल रहा है या फिर जो गलत पामिस्ट है वो फैला रहे हैं? पामिस्ट्री में सबसे बड़ा मिथ ये है कि व्यक्ति अपने आप को भगवान समझ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा मिथ है। अब वो कैसे है वो मिथ है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला मिथ है कि पामिस्ट्री में ये देख के पता नहीं किया जा सकता कि वो व्यक्ति की डेथ कब होगी। अच्छा, लेकिन वो आप पता कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छे पामिस्ट बताते नहीं है। क्योंकि किसी को टेंशन में क्यों रखना, किसी को चिंता में क्यों रखना। दूसरा मिथ ये है कि पामिस्ट्री एक्यूरेट नहीं होती, जबकि पामिस्ट्री बहुत एक्यूरेट होती है। अच्छा, मतलब 1000% एक्यूरेट 1000% एक्यूरेट होती है। तो सर आपने काफ़ी हाथ देखे होंगे, तो आपने कभी आपकी भविष्यवाणी कभी गलत हुई है? देखिए, भविष्यवाणी गलत होने का चांस तब बनता है जब आप उसका पास्ट प्रेडिक्शन सही नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, मैंने आज तक के इतिहास में, जैसा मैंने पहले बताया, कि मैंने पास्ट प्रेडिक्शंस बिना पूछे किया है, उनके बीते हुए कल के बारे में बिना उनसे बातचीत किए किया है, तो वो गलत होने के चांसेस मेरे तो आज तक नहीं हुए। अब पता नहीं, अगर आप गलत पास्ट प्रेडिक्शंस करेंगे तो ही आपका फ्यूचर गलत होगा। क्या किसी व्यक्ति की मेहनत को रोका जा सकता है पामिस्ट्री की मदद से कि ये गलत प्रोफेशन में मेहनत कर रहा है? हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता है। ये तो एक बहुत नॉर्मल सा चीज़ है पामिस्ट्री के लिए ठीक करना। जैसे आपके हाथ पर व्यापार के योग है और आप जब सोने जाते हैं तो आपके दिमाग में चलता है कि काश मैं व्यापार कर रहा होता, लेकिन आप बाय डिफॉल्ट कर जॉब रहे हैं। तो डेफिनेटली आप जब किसी मार्गदर्शनकर्ता से मिलेंगे जो आपको मार्गदर्शन करता है, यूजुअली जो आपको राह दिखाता है, राहगीर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि आपके हाथ पर व्यापार की रेखा है। मैं शत्रुघ्न सिन्हा की कहानी सुनाता हूँ। हाँ बिल्कुल। शत्रुघ्न सिन्हा जो पटना
के हैं, अभी जो एक्टर जिनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा जी है, आप उनके बारे में जानते होंगे। जब वो ठोकर खा रहे थे तो एक पंडित से मिले थे, तो वो बड़ा ज्ञानी था, उसने बोला कि आपका हाथ ठोकर खाने वाला नहीं है। अच्छा। आने वाले 5 वर्ष के अंदर आपका जिंदगी बदल जाएगा। और डेफिनेट तौर पर वही हुआ। ऐसा तमाम लोगों के साथ होता है, ठीक है, जिनकी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि वो उनको संघर्ष दिख रहा होता है ना, लेकिन जो रियल एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट है उनको सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ दिख रहा होता है कि आने वाले टाइम का राजा है ये, महाराजा है ये। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप कभी किसी का हाथ देखकर शौक हुए हो कि ये इंसान, मतलब किसी गरीब आदमी का आपने हाथ देख लिया तो आप शौक हो गए कि ये तो बंदा करोड़पति है या यहाँ क्या कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? मैं शौक क्यों होऊंगा, ये तो मेरा प्रोफेशन है। अच्छा। हाँ, शौक तब होते हैं जब उनका आपका प्रोफेशन नहीं होता। मैं बेसिकली जब हाथ देखता हूँ ना, तो मेरे तो काफ़ी वीडियोस अपलोडेड हैं जिसमें मैं प्रायः बताया करता हूँ कि मेरा सौभाग्य है, मैं इतना अच्छा हाथ देख रहा हूँ और उस बंदे के अकाउंट में 10 रुपये भी नहीं रहते। मुझे पता होता है वो 2 साल के बाद करोड़पति बन जाएगा, करोड़ों कमा लेगा, करोड़पति बन जाएगा। तो वो तो 100% होता है कि वो एकदम से आश्चर्यचकित कर देने वाला चिन्ह मौजूद हो जाता है किसी व्यक्ति के हाथ पर। ये तो एकदम आश्चर्यचकित कर दिया इस चिन्ह ने। ये व्यक्ति तो बिल्कुल हजारों में एक है या करोड़ों में एक है। ये व्यक्ति बिल्कुल बहुत बड़े पायदान या बहुत बड़े मुकाम पर जाने वाला है। ये तो प्रायः दिन का कहानी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे शो में आए इतनी दूर से। और आप फाइनल एक मैसेज हमारी ऑडियंस को दीजिए ताकि वो अपनी हाथ की रेखाएं देखकर इतना घबराए ना या ना डरे, या फिर देख के सही प्रोफेशन को चुने। देखिए, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से सब लोग सुन लीजिएगा। बहुत ही अच्छा आपने कहा ये मैसेज देने हेतु। सबसे पहली चीज़, आपकी हथेली या आपकी जन्म कुंडली आपके जीवन का विवरण है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत पैसा कमा लिया, भविष्य में ये पैसा रहेगा या नहीं रहेगा या डूब जाएगा, तो भी आप एक एस्ट्रोलॉजर को संपर्क कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ भी नहीं कमाया और आप कमाना चाहते हैं, तो भी आप एक एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट को संपर्क कर सकते हैं, जिससे आप कनेक्ट होते हैं यूजुअली। अगर आप बहुत ज़्यादा हताश, निराश और परेशान है, जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कर्ज में डूब चुके हैं, तो भी आप एक एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट को कांटेक्ट करके चीज़ों को आकलन कर सकते हैं। क्या पता वो एक अंधेरा आने वाले टाइम का बहुत बड़ा रोशनी लेके आए। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।